बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं सफीर अहमद यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाना न भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन इस्लामिक पोस्ट लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह इन पोस्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना। हमेशा दुआ मांगा करें क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो सिर्फ हमारी सोचों में है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुराद, हम तो उनके उम्मती हैं जिनको देख पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। 3 कफायात हो तो उस वक्त दुआ मांगो, इस वक्त दुआ रद्द नहीं होती। एक जब जिस्म काम पे, तो जब दिल खौफ में आ जाए, और 3 जब आंखों में आंसू जारी हो। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है, मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल जाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना मादी याद करके रोता है। जीता ऐसे जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं था। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। इंसान की परेशानी की वजह यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा और वक्त से पहले चाहता है। ठोकर भी इन्हीं को लगती है जिन्हें रब ने थामना होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अमाल इंसान की मौत के बाद भी जारी रहते हैं। 1 सदका जारिया, 2 वो इल्म जैसे लोग फायदा उठाएं, 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। हदीस शरीफ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सूरतें कितनी भी हसीन हो, सीरतों की मोहताज होती हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। सच बोलने वाला दुश्मन झूठ बोलने वाले दोस्त से बेहतर है। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ करेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया, हक बात की पहली निशानी है, उसकी हमेशा मुखालफत होती है। जिसकी कोई मुखालफत नहीं वो कतन हक नहीं। तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे लोग देख कर कहें, अगर उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। अपनी जात का घमंड वाना से बाहर निकाल कर अपने शफा वजूद को हथेली पे रखने का काम इंसानियत और रूहानियत है। मक्का वालों ने चांद के 2 टुकड़े देखे तो कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर जादू कर दिया। पत्थरों को कलमा पढ़ते देखा तो कहा कि इन पर जादू कर दिया। मक्का वाले ने जंग बदर में फरिश्ते देखे लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। जंग खंदक में शिकस्त खाई लेकिन ईमान नहीं लाए। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 लश्कर के साथ दाखिल हुए लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़कर कहा कि जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, तो उन सब ने कलमा पढ़ लिया और ईमान ले आए। ये माफ करना इतना बड़ा अमल है, अफसोस हमने इसको अपनी जिंदगियों से निकाल दिया है। 2 आंखों को आग नहीं छुएगी, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ी और दूसरी जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए रात गुजारी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से किसी ने दरियाफ्त किया कि हम अल्लाह की राह में किसको दें, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कौन मुस्तहक है और कौन गैर मुस्तहक है। उन्होंने फरमाया, ऐ नादान, तू अल्लाह की राह में मुस्तहक को भी दे और गैर मुस्तहक को भी दे, तुझे अल्लाह ताला वो भी अता करेगा जिसका तू मुस्तहक है और जिसका तू मुस्तहक भी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स।